जो काम जितना भी हो रहा है, हमारे जो मनीष सिंह जी हैं कैंटोन बोर्ड के उपाध्यक्ष, उनकी देखरेख में हो रहा है। और जब जब हमारे को उनकी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, वो हमारे साथ खड़े रहते हैं। आधी रात को भी हमारी नांगल की जरूरत कि हमारे को ये जरूरत है नांगल के लिए, वो हमारे कंधे से कंधा मिला के वो खड़े रहते हैं हमारे साथ में। तो मैं मनीष सिंह जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। दिल्ली कैंट के पुरानी नांगल गांव का ये इलाका वर्षों से नशेड़ियों व अपराधियों का अड्डा बना हुआ था। गांव के 80% लोग हर रोज यहां से गुजरते हैं। बीते दिनों में छीना झपटी, लूटपाट व अपराध के कई मामले सामने आ चुके हैं। जब चुने हुए नेताओं और प्रशासन ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया तो गांव के एक नौजवान व समाजसेवी नितिन बग्गा ने इलाके की तस्वीर बदलने का फैसला किया। जिस जगह मैं मौजूद हूँ ये रेलवे ट्रैक के पास का इलाका है और यहाँ आपको नज़र आएगा कुछ काम चल रहा है। और काम क्यों चल रहा है सबसे पहले ये आपको बता देता हूँ, उसके बाद यहाँ मौजूद कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। रेलवे ट्रैक के पास का ये जो इलाका है, दरअसल यहाँ से गुजरकर बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारे बच्चे और जो लोग हैं जो ड्यूटी करते हैं वो निकल कर अपने दफ्तर की तरफ जाते हैं और दफ्तर से अपने घर आते हैं। लेकिन ये इलाका वीरान है, सुनसान है, इसलिए यहाँ क्राइम के मामले सामने आते हैं, लूटपाट के मामले सामने आते हैं। लिहाजा यहाँ के जो लोग हैं और यहाँ के जो समाज सेवी हैं नितिन बग्गा, उनके सहयोग से यहाँ कार्य चल रहा है साफ़ सफाई का। साथ ही साथ सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं ताकि नज़र रखी जा सके मंचलों पर। इसके साथ ही लाइट भी यहाँ लगाई जाएगी। और इस कार्य को कराने का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है, किसके सहयोग से ये हो रहा है, इस पर बात करने के लिए कुछ लोग मेरे साथ हैं। यहाँ बात करते हैं, गांव के ही लोग हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? रमेश चंद्र। ये जो काम चल रहा है ये क्यों चल रहा है, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी है? इसकी ज़रूरत ऐसे जी इसलिए बड़ी है, नितिन बग्गा जो करवा रहे, जो भी ये काम जो कर रहे हैं हमें बहुत ही अच्छा लगा। और बहुत ही वीरान और जंगल में पड़ा होता, यहाँ से रात बरात में जो लेडीज़ वगैरह जेंट्स वगैरह कोई आते हैं गुजरते हैं तो इन झाड़ के बीच में कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जो किसी के साथ छीन झपट्टा रात को कर लेते हैं। अब इसको सफाई होने का कारण क्या होगा, एक तो जंगल ख़त्म हो गया और थोड़ी गंदगी ख़त्म हो गई, साफ़ सुथरा हो गया, आने वाले के लिए फैसिलिटी अच्छी हो गई, इनका थोड़ा डर ख़त्म हो गया। और बहन बेटी हमारी रात बरात में आती है जाती है, वो अपनी ठीक तरीके से आ भी सकती है, जा भी सकती है। यहाँ कईयों के मोबाइल छीन लिए हैं, पैसे छीन लिए, लूटपाट करने वाले समय के बहुत रहते हैं। ये झाड़ियों में घुसे रहते हैं रात के टाइम में। अब ये साफ सुफ हो गया है थोड़ा तो ठीक है। नांगल गांव के 90% लोग इसी रास्ते को यूज करते हैं आने जाने के लिए। पार्षद हैं विमल जी या फिर जो यहाँ विधायक हैं वीरेंद्र कादियानी, वो कभी आते हैं आपसे मिलते हैं, पूछा है आपसे कि यहाँ दिक्कत? हमारे से कभी नहीं पूछा, आज तक नहीं आए, आज तक एक बार भी नहीं आए यहाँ पे। तो ये भारतीय जनता पार्टी ने सब गंदगी खत्म करवाई। पहले त्रिपाठी वो सब बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम हो गया। आपका ये भी काम बढ़िया हो रहा है भारतीय जनता पार्टी से ही। इसको नितिन जो है, नितिन बग्गा जो है वो एक बच्चा है कल का, लेकिन इतने बड़ा एक समाज सेवक बन चुका है जिसको अगर किसी को भी किसी तरह का कोई काम होता है तो सबसे पहले नितिन बग्गा को याद करा जाता है। और उसने यहाँ से 2-4 चक्कर काटे, काफ़ी कंप्लेंट में ली कि भाई यहाँ पे छीना झपटी होती है, स्नैचिंग। इनके लिए जैसे सीवर का है, पानी का है, या पार्क वगैरह जो हमारा मेन पुराने नांगल के मेन गेट के ऊपर पार्क का घास वास सब लगवाई है, साफ़ कराया है, अब उसमें बेंच लगवाए जा रहे हैं। तो जो नितिन बग्गा है वो दिन रात जो है समाज सेवा में लगे हुए हैं और बाकी कोई इनका कोई स्वार्थ नहीं है, हर काम को अपना समझते हैं। अब यही देखो इतना गंदा था, यहाँ से लोग 80% लोग नांगल के यहाँ से आबादी निकलती है। सुरक्षा के लिहाज से चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। बहू बेटियों की सुरक्षा के लिए हाई मास्क लाइट से डार्क स्पॉट खत्म करने का काम चल रहा है और कूड़े का पहाड़ हटाकर बुजुर्गों के लिए बैठने उठने की सुविधा की जा रही है। और सबसे बड़ी बात, शाम के वक्त या अंधेरा होने वक्त या सूर्य ढलने के बाद यहाँ का जो मंजर होता है, बता रहे हैं, ये होता है कि नशेड़ी गंजेड़ी यहाँ बैठे होते हैं और कोई भी महिला और बच्चा जो है सुरक्षित नहीं है, लूटपाट बड़ी आसानी से हो जाती है। और जिसके मद्देनज़र यहाँ कैमरे लगवाए गए हैं, वहाँ एक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, इस कॉर्नर पर लगाए गए हैं, लाइट का इंतज़ाम यहाँ किया जा रहा है। साथ ही साथ आपको क्रेन नज़र आ रही है, ये लगातार जो है काम कर रही है साफ़ सफाई का। और कुछ दिनों के बाद हो सकता है कि आपको यहाँ की तस्वीर पूरी बदली हुई नज़र आए। ये जो काम जितना भी हो रहा है, हमारे जो मनीष सिंह जी हैं कैंटोन बोर्ड के उपाध्यक्ष, उनकी देखरेख में हो रहा है। और जब जब हमारे को उनकी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, वो हमारे साथ खड़े रहते हैं। आधी रात को भी हमारी नांगल की जरूरत कि हमारे को ये जरूरत है नांगल के लिए, वो हमारे कंधे से कंधा मिला के वो खड़े रहते हैं हमारे साथ में। तो मैं मनीष सिंह जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा और आगे ही हमारे लिए सोचते रहें और हमारे नांगल के लिए ऐसे कुछ ना कुछ करते रहें। अच्छा, ये बताइए,
ये काम तो नेताओं का है और इतने सालों से ये परेशानी आ रही है, तो पहले ये हो क्यों नहीं पाया कि अब आपको आगे आकर लोगों के साथ मिलकर ये कार्य करवाने पड़ रहे हैं? ये काम इस मारे रुका हुआ था क्योंकि ये गांव की हमारी प्रॉब्लम है और हमारे नेता बनते थे बाहर के, नांगल से बाहर के नेता जो बनते थे वो सिर्फ अपने सदर बाजारी देखते थे, नांगल की तरफ देखते नहीं थे। तो हमें खुद को उठना पड़ के आना पड़ा काम करने के लिए और हमने यहाँ पे कैमरे लगवाए हैं, साफ़ सफाई है, झाड़ियाँ बहुत बड़ी बड़ी थी, इसके जी पीछे नशेड़ी जो बैठे रहते थे, फिर यहाँ के जो हमारी गांव की बहन बेटी आती थी उसको छीना झपटी करते थे। कई बार हादसे हो चुके हैं, कई बार कईयों के लोग फ़ोन छीन लिए हैं, कईयों के पैसे छीन लिए, कईयों के सर फाड़ दिया। तो उसको देखते हुए हमने ये कदम बढ़ाया। अच्छा, ये कुछ दिनों के बाद कैसी यहाँ तस्वीर देखने को मिलेगी, क्या कुछ सुविधाएं मिलेंगी लोगों को? हमारी कोशिश पूरी रहेगी कि ये बहुत अच्छा लगे। यहाँ पे हम सोच रहे हैं मट्टी डलवा के पार्क बनाएं एक छोटा सा, जहाँ पे हमारे बच्चे खेलें, क्योंकि हमारे गाँव के लिए कोई पार्क नहीं है। गाँव पुराने नांगल में कोई भी पार्क नहीं है हमारे, तो हम ये सोच रहे हैं इसको पार्क का रूप देने के लिए हम विचार कर रहे हैं। और ये काम इसलिए रुका हुआ था क्योंकि हमारे कोई नांगल का पार्षद आज तक निकल के नहीं आया। जो भी पार्षद होता था सदर का होता था, ठीक है ना। जो लोग 1-1 लाख रुपए की सैलरी छोड़ के राजनीति में आ रहे हैं वो पहले अपना भला करेंगे, पब्लिक का भला करेंगे। तो सिर्फ ये देखते हुए मैं काफ़ी टाइम से लगा हुआ हूँ इस गाँव के लिए। ये गाँव मेरा है तो हमारे को सोचना पड़ेगा। एक पहले हमारा जो कैंडिडेट नांगल का आया था उसने भी बहुत अच्छा काम करा था, उसने नांगल की तस्वीर बदली और अब उसी के रक्षे पे हम चल रहे हैं आगे और उसी के सारा काम हम उसी को देख के करा रहे हैं। हमने उनसे सीखा काफ़ी, जो हमारे नांगल के पहले पार्षद थे। नांगल का इस बार हमारे नांगल का पार्षद बनना चाहिए और पार्षद भी देख के, नांगल में बहुत स्वार्थी लोग हैं जो सिर्फ अपने पार्टीबाजी देख रहे हैं, गांव को नहीं देख रहे हैं। जो ऐसे मैंने पहले पानी का भी कराया था, उसके अंदर उन्होंने पार्टी को मिक्स करके पानी वो हटवा दिया। मैं उन भाइयों से अपील करना चाहता हूँ कि भाई राजनीति बाद में हो जाएगी, पहले अपना गाँव है, गाँव को भी सारे एकजुट होकर हम अपने गाँव का एक भला करना चाहते हैं और गाँव का भला करें। कितने कैमरे जो है लगवाए गए हैं? यहाँ पे 6 कैमरे लगे हैं और एक हाई मार्क्स लाइट भी लग रही है यहाँ पे, वो बहुत जल्दी लग जाएगी और लूज लाइटें भी लग रही हैं। और ये सारे यहाँ पे काम हो रहा है, जो झाड़ियाँ थी सारी ख़त्म करा दिया है। और मैं इनका जो यहाँ पे जो सफाई कर्मचारी हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने बेचारों ने रात दिन लग के हमारे साथ में कंधे से कंधा मिला के सारा काम करा। तो ये देखिए काम लगातार चल रहा है, क्रेन लगी हुई है और यहाँ सबसे बड़ी बात ये है कि जो यहाँ लोग रहते हैं 80% लोग यहीं से आवाजाही लोगों की लगी रहती है और सुरक्षा के मद्देनज़र यहाँ कई सारे कैमरे लगाए गए हैं, हाई मार्क्स लाइट लगाई जा रही है और इस जगह को बैठने उठने लायक किया जा रहा है ताकि जो असामाजिक तत्व हैं उनसे महिलाएं और हमारे बच्चे बच सकें। हालांकि ये काम जो है ये नेताओं का होना चाहिए क्योंकि जन कल्याण के लिए वही लोग कार्य करते हैं, लेकिन यहाँ लोगों का कहना है कि वो कभी नज़र नहीं आते, लोगों की सुध लेने नहीं आते। लिहाजा यहाँ जो समाज सेवी हैं नितिन बग्गा, उनके साथ मिलकर लोग यहाँ खुद काम करवा रहे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो तस्वीर आपको यहाँ गंदगी की नज़र आ रही है बहुत ही। मौके पर मौजूद लोगों ने कहा कि बहुत जल्द इस क्षेत्र की तस्वीर बदल जाएगी। कोशिश यही है कि गांव के बच्चे व बहू बेटियों की सुरक्षा बढ़े और असामाजिक तत्वों को हटाया जा सके। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत के साथ दिल्ली से प्रवीण की रिपोर्ट। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।